टू माय यूट्यूब चैनल टेकीबीज। आज मैं आपकी ह्यूज डिमांड पे हाइसेंस E7 Pro टीवी का डिटेल रिव्यू लेकर आई हूँ। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगी। दोस्तों, मैं अपने चैनल पे आपको हर प्रोडक्ट की कमियां बता देती हूँ, जिससे बहुत सारे लोग ये समझ बैठते हैं कि वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, इसलिए वो दूसरे किसी प्रोडक्ट के लिए चले जाते हैं, क्योंकि दूसरे किसी रिव्यूअर ने उस दूसरे प्रोडक्ट को बिना किसी कमी के सुपर्ब बताया है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये आपकी गलत फहमी है। कोई भी प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होता है, चाहे आपको उसकी कमी बताई जाए चाहे नहीं, उसमें कमियां जरूर होती हैं। अगर आपको परफेक्शन के क्लोज का टीवी चाहिए तो आपको बड़े ब्रांड्स के हायर मॉडल्स के लिए ही जाना होगा। बड़े ब्रांड्स अपने बजट मॉडल्स में बिल्ड क्वालिटी के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं देते हैं जिससे उनकी पिक्चर क्वालिटी बजट ब्रांड्स के अच्छे टीवीज को बीट कर सके। बल्कि कई बजट ब्रांड्स के टीवीज इन हायर ब्रांड्स के एंट्री लेवल मॉडल्स को बहुत आसानी से परफॉर्मेंस में बीट कर देते हैं। जब कंपनी किसी प्रोडक्ट को हमारे पास रिव्यू के लिए भेजती है तो कोई रिव्यूअर उसे बुरा नहीं बोल सकता है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम उसे रिव्यू के लिए टीवी नहीं भेजा जाएगा। आप खुद सोचिए, कौन सी कंपनी अपने प्रोडक्ट की कमियां बताने के लिए किसी इन्फ्लुएंसर को प्रोडक्ट भेजेगी। चैनल की ग्रोथ भी तभी होती है जब कोई इन्फ्लुएंसर स्पॉन्सर्ड वीडियोस बनाता है, क्योंकि तब आप खूब पैसे अर्न कर पाते हैं और चैनल को ग्रो कराने के लिए भी बहुत पैसा लगता है। और मेरी जो भी एफिलिएट से इनकम होती है वो मैं प्रोडक्ट्स खरीदने में लगा देती हूँ। स्टार्टिंग में तोशिबा ने मुझे रिव्यू यूनिट भेजा था, लेकिन मैंने उसकी कमियां बता दी जो किसी भी दूसरे रिव्यूअर ने नहीं बताई थी। उसके बाद कंपनी ने दोबारा कभी मुझे अप्रोच नहीं किया, इसीलिए मैं ज्यादातर अपने पैसों से ही टीवीज लेकर उनका रिव्यू करती हूँ, ताकि आपको बिना किसी रोक टोक के एक ऑनेस्ट रिव्यू दे सकूं। ये टीवी भी पिछले कई टीवीज की तरह मैंने अमेज़न से अपने पैसों से खरीदा है। हाँ, मेरे पास इतना तो नहीं होता है कि मैं बहुत कॉस्टली टीवीज खरीद सकूं, लेकिन जितना बन पड़ता है उतना जरूर करती हूं, ताकि आपकी हार्ड अर्न मनी बर्बाद ना होने पाए और आपको बाद में कोई परेशानी न झेलनी पड़े। और फिर इन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के रिटर्न्स भी आसान नहीं होते हैं। मैं भी इस प्लेटफॉर्म पे पैसे कमाना चाहती हूँ, लेकिन आपको गुमराह करके नहीं। तो चलिए अभी वीडियो शुरू करते हैं। इस टीवी की परचेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप YouTube पे ऑनेस्टी को प्रमोट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से ही टीवी को परचेज करें, जिससे हमें और प्रोडक्ट्स खरीदकर अनबायस्ड रिव्यू देने में मदद मिले। इस वीडियो में मैं आपको इस टीवी के हर एक पहलू से अवगत कराऊंगी और ये भी बताऊंगी कि ये टीवी किन टीवी से बेटर या इंफीरियर है और क्यों। ये है हाइसेंस E7 Pro टीवी, जो इस तरह के बॉक्स में आता है। सरप्राइजिंगली बॉक्स के ऊपर सिर्फ E7 Pro ही प्रिंट किया गया है, कि कहीं भी मेंशन नहीं है। इसके अलावा बॉक्स पे इस टीवी की हाइलाइट्स भी मेंशन की गई हैं। तो चलिए इस टीवी की क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर टीवी के अलावा 2 पीस टेबल टॉप स्टैंड, वॉल माउंट, यूजर मैनुअल, एक वारंटी कार्ड, रिमोट, 2 AAA बैटरीज, पावर कॉर्ड और एक AV केबल रखी मिलती है। टीवी की बिल्ड क्वालिटी डिसेंट है। हालांकि इसका इंटायर कंस्ट्रक्शन प्लास्टिक का है, लेकिन देखने में ये स्मार्ट और एलिगेंट लगता है। 3 साइड से टीवी बेजललेस है और नीचे की साइड भी एक बहुत ही स्लिम बेजल दिया गया है, जिसके सेंटर में हाइसेंस की ब्रांडिंग दी गई है। टीवी के नीचे के बेजल के दोनों एंड्स में स्पोर्टी लुक वाले स्टिकर्स लगाए गए हैं, जो इस टीवी के लुक्स को इनहेंस कर देते हैं। पीछे की ओर ब्लैक ABS प्लास्टिक का यूज किया गया है और नीचे की ओर सेल्फ डिजाइनिंग दी गई है। टीवी के लेग्स बहुत हल्के प्लास्टिक के बने हुए हैं, जबकि लास्ट ईयर के मॉडल हाइसेंस U7H में मेटालिक स्टैंड्स दिए गए थे। हाइसेंस ने कॉस्ट कटिंग करने के लिए इस साल कहीं न कहीं टीवी की बिल्ड क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किया है। सारी पोर्ट्स का प्लेसमेंट टीवी के लेफ्ट साइड में दिया गया है, जिससे वॉल माउंट करने के बाद भी आपको पोर्ट्स यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रिमोट की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। इसमें आपको नेटफ्लिक्स, यूट्यूब म्यूजिक, प्राइम वीडियो, मीडिया और ब्राउजर की हॉट कीज दी गई हैं। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो टीवी में 2 USB पोर्ट्स दी गई हैं, जिनमें से एक USB 3.0 है। इस टीवी में 4 HDMI पोर्ट्स हैं। इसमें आपको 2 HDMI 2.1 मिल जाती हैं। HDMI पोर्ट्स का SDCP वर्जन 2.3 है। HDMI 3 पोर्ट EARC सपोर्ट के साथ आती है।
HDMI 3 पोर्ट 4K at 144 हर्ट्ज सपोर्ट करती है। इसके अलावा इसमें एक इथरनेट पोर्ट, एक AB पोर्ट, एक ऑप्टिकल डिजिटल पोर्ट, हेडफोन जैक और एक एंटीना पोर्ट दी गई है। टीवी में डुअल बैंड वाईफाई है और ब्लूटूथ का वर्जन 5.1 है। अब बात करते हैं कंपनी गिवन स्पेसिफिकेशंस की। तो ये एक 4K QLED टीवी है जिसमें A+ ग्रेड 10 बिट 240 हर्ट्ज HRR IPS पैनल दिया गया है। ये टीवी डीलेड बैकलाइटिंग के साथ आता है। इसमें HDR10, HDR10+, HLD और Dolby Vision IQ सभी का सपोर्ट मिल जाता है। टीवी में मोशन ब्लर को हैंडल करने के लिए MEMC दिया गया है और कलर इन्हांसमेंट के लिए वाइट कलर गैमेट है। इस टीवी पे 1 बिलियन कलर्स देखने को मिल जाते हैं। कंपनी ने टीवी की ब्राइटनेस वैल्यू कहीं भी मेंशन नहीं की है। स्पेसिफिकेशंस में सिर्फ अल्ट्रा ब्राइटनेस ही कहा है। टीवी का कंट्रास्ट रेशियो 4000:1 है। टीवी में लाइट सेंसर दिया गया है जो रूम लाइटिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग ब्राइटनेस को एडजस्ट कर देता है। दूसरे पिक्चर मोड्स के साथ साथ इसमें आपको फिल्म मेकर मोड भी मिल जाता है। टीवी का रिस्पांस टाइम 8 मिलीसेकंड है और इसमें AMD FreeSync प्रीमियम, ALLM और VRR सभी दिया गया है। टीवी में 49 वॉट्स आउटपुट के 2.1 चैनल स्पीकर्स दिए गए हैं जो Dolby Atmos और DTS Virtual X सपोर्ट के साथ आते हैं। इस टीवी में पीछे की ओर एक डेडिकेटेड इनबिल्ट सबवूफर दिया गया है। ये एक लिनक्स बेस्ड स्मार्ट टीवी है जो 3GB रैम और 8GB स्टोरेज के साथ आता है। इसमें वीडा ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। टीवी में एंड्रॉइड के साथ साथ एप्पल डिवाइसेस से कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड की गई है। टीवी में एप्पल होम किट और एयरप्ले भी दिया गया है। तो ये थी कंपनी गिवन स्पेसिफिकेशंस। अब बात करते हैं टीवी की ऑन ग्राउंड रियलिटी की। हाइसेंस E7 Pro में 8 बिट प्लस FRC पैनल दिया गया है। ये रियल 10 बिट पैनल नहीं होता है। इसमें हार्डवेयर टेक्निक से 8 बिट पैनल में ही 10 बिट HDR कलर्स प्रोड्यूस करने की कोशिश की जाती है। IPS पैनल होने की वजह से टीवी का कंट्रास्ट रेशियो ज्यादा अच्छा नहीं है। सेटिंग्स में हाई कंट्रास्ट रखने पे ही बेस्ट पिक्चर क्वालिटी मिलती है। इसको 40% से लेकर 100% तक की ग्रे यूनिफॉर्मिटी पे भी टेस्ट किया। साथ ही साथ और भी कई टेस्ट कंडक्ट किए। इन सभी टेस्ट में इस टीवी ने डिसेंट परफॉर्मेंस दिया। मोस्ट कंटेंट्स में कॉर्नर्स पे कोई नोटिसेबल डर्टी स्क्रीन इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। स्पोर्ट्स देखते समय भी टीवी पे साफ सुथरा फील्ड व्यू मिल जाता है। अगर आप स्पोर्ट्स देखना पसंद करते हैं तो इस टीवी पे आपको एक डिलाइटफुल व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा। ब्राइटनेस की बात की जाए तो डायनेमिक HDR मोड और 100% विंडो पे टीवी की ब्राइटनेस कई जगह पे मेजर करने पे एक जगह मैक्सिमम 353 निट्स मिल पाई। अगर इसका एवरेज निकालकर रियल वैल्यू डिराइव की जाए तो वो काफी कम निकलेगी। इसकी ब्राइटनेस पिछले साल के मॉडल U7H जितनी ही है। इस साल ब्राइटनेस में कोई भी अपग्रेड देखने को नहीं मिला है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि हाइसेंस जो बाहर इतने बढ़िया टीवीज बनाता है वो इंडिया में इतने हाई प्राइस पे भी इतने लो स्पेसिफिकेशंस क्यों देता है। अब बात करते हैं इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी की। तो हमने इस टीवी को सुबह से लेकर रात तक कई दिनों तक बहुत रिग्रेसली टेस्ट किया है। सबसे पहले मैंने इस टीवी पे YouTube की 4K वीडियोस देखी। उन्हें देखकर मैं इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाई। पिक्चर क्वालिटी ऑसम थी जो बजट कैटेगरी के टीवीज में कम देखने को मिलती है। टीवी का कलर रिप्रोडक्शन शानदार है। इस पे काफी विविड और पंची कलर्स देखने को मिल जाते हैं जो एक्यूरेसी के भी बहुत क्लोज दिखते हैं। इस पे 4K वीडियोस को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता है कि इस टीवी की ब्राइटनेस कम होगी। जब तक मैं ये वीडियोस देखती रही मुझे महसूस होता रहा कि टीवी की ब्राइटनेस काफी अच्छी है। आपको इसकी पिक्चर क्वालिटी का अंदाजा इस बात से भी हो जाएगा कि मेरा पर्सनल टीवी 75 इंच सोनी X90J है जो एक एक्सेलेंट टीवी है, जिसकी वजह से मेरा किसी टीवी को परखने का स्टैंडर्ड काफी हाई है। इस टीवी पे पंची कलर्स के साथ साथ पिक्चर्स में अच्छी ब्राइटनेस भी देखने को मिलती है और पिक्चर्स की डिटेल क्लियरिटी भी बढ़िया लगती है। सीन्स में बहुत दूर पे लोकेटेड चीजें भी क्लियरली नजर आती हैं।
पिक्चर्स में एक 3D डेप्थ दिखती है, जिससे ऐसा महसूस होता है जैसे आप सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हो। बस कलर्स और ज्यादा वाइब्रेंट हो जाते हैं, जिससे सब कुछ और ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है। पिक्चर्स में डिजिटल नॉइज और बैंडिंग हार्डली देखने को मिलती है और ना ही कॉर्नर्स पे कोई ब्लैक स्पॉट आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस खराब करता है। स्काई का भी बहुत क्लीन व्यू मिल जाता है और पिक्चर्स भी बिल्कुल क्लीन दिखती हैं। इस टीवी के ब्लैक्स भी आईपीएस पैनल के हिसाब से काफी डीप दिखते हैं। टीवी का कंट्रास्ट रेशियो ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए अगर आप टीवी की ब्राइटनेस बढ़ाएंगे तो इमेज थोड़ी सी फॉगी दिखने लगती है। इसलिए बेस्ट पिक्चर क्वालिटी पाने के लिए आपको टीवी की ब्राइटनेस कम पे रखनी होगी और कंट्रास्ट बहुत हाई करना होगा। टीवी की स्क्रीन रिफ्लेक्टिव है, इसलिए आपको टीवी ऐसी जगह प्लेस करना होगा जहां उसकी स्क्रीन पे डायरेक्ट लाइट न पड़े। मोस्टली सभी बजट टीवीज में ये प्रॉब्लम होती ही है, ये कोई खास बात नहीं है। सिर्फ कुछ सिलेक्टेड कॉस्टली टीवीज ऐसे होते हैं जिनकी स्क्रीन को कोटिंग से एंटी रिफ्लेक्टिव बनाया जाता है, लेकिन फिर उन्हें खरीदने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च करना पड़ता है। जहाँ तक डॉल्बी विजन और HDR कंटेंट्स की बात है, तो हालांकि टीवी की HDR ब्राइटनेस से ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इस टीवी पे दूसरे बजट टीवीज के मुकाबले ज्यादा अच्छी पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल जाती है। अगर आप इस टीवी पे मेरी बताई सेटिंग्स कर लेंगे तो आपको इस टीवी पे HDR और डॉल्बी विजन का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस मिल जाएगा। ये इस टीवी की डॉल्बी विजन की बेस्ट सेटिंग्स हैं। इनको अप्लाई करने के बाद आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाएगा। हालांकि इस टीवी की ब्राइटनेस HDR कंटेंट्स के डार्क सीन्स के लिए सफिशिएंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये टीवी डॉल्बी विजन और HDR वीडियोस का वो परफॉर्मेंस दे देता है जो दूसरे बजट टीवीज नहीं दे पाते हैं। हाल में ही मैंने TCL T6G QLED टीवी का रिव्यू किया था, जो काफी अच्छा टीवी था, लेकिन हाइसेंस के इस टीवी का परफॉर्मेंस उससे बेटर है। बस कुछ डार्क सीन्स में ब्राइटनेस की कमी महसूस होती है जब डिटेल्स खो जाती हैं। जैसे स्काई स्क्रैपर के सीन में पिक्चर की डिटेल्स अंधेरे में छुपती नजर आ रही हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सभी बजट टीवीज में आपको डार्क सीन्स का अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलता है। हाइसेंस U7H तो एक फॉल्ट टीवी था, फिर भी उसका परफॉर्मेंस इस टीवी से बेटर नहीं था। जो लोग बजट कैटेगरी में फॉल्ट यानी फुल अरे लोकल डिमिंग वाले टीवीज ढूंढते हैं, उनके लिए ये कंपैरिजन एक आई ओपनर होगा। मेरा हमेशा से ये मानना है कि बजट में आपको कोई भी ट्रू फॉल्ट टीवी नहीं मिलता है। रियल फॉल्ट टीवीज की पिक्चर क्वालिटी नेक्स्ट लेवल की होती है। मैं जल्द एक वीडियो में आपको बजट टीवी और हायर ब्रांड्स के टीवीज का कंपैरिजन करके सब कुछ डिटेल में समझाऊंगी। तो अभी फिलहाल आप फॉल्ट टीवी हाइसेंस U7H और हाइसेंस E7K Pro का साइड बाय साइड कंपैरिजन देखिए और फिर मुझे बताइए कि क्या आपको हाइसेंस U7H में फॉल्ट का कोई फायदा दिखाई दे रहा है। इस नए हाइसेंस टीवी का डॉल्बी विजन और HDR परफॉर्मेंस U7H से ज्यादा अच्छा है। हाइसेंस U7H में ग्रीन टिंट दिखती है जो कलर्स पे चढ़कर उनकी एक्यूरेसी को इफेक्ट करती है। और ऐसा भी नहीं है कि इस नए टीवी पे कोई टिंट नहीं है, इस पे पिंक टिंट है, लेकिन उससे कलर्स में कोई खास डिविएशन देखने को नहीं मिलता है। इस नए टीवी पे आपको प्योर व्हाइट्स और पिछले मॉडल से ज्यादा डीप ब्लैक्स देखने को मिल जाते हैं। अंधेरे की डिटेल्स भी हाइसेंस E7K Pro में हाइसेंस U7H से बेटर मिलती हैं। आप देख सकते हैं कि नेटफ्लिक्स की इस सीरीज लॉस्ट इन स्पेस में ये बात साफ साफ नजर आ रही है। आप इस हाइसेंस E7K Pro टीवी पे OTT कंटेंट्स काफी एंजॉय करेंगे। इसका वॉइस कमांड फीचर भी प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करता है। व्यूइंग एंगल्स की बात की जाए तो इस टीवी के व्यूइंग एंगल्स काफी अच्छे हैं। आप इस टीवी को वाइड सीटिंग अरेंजमेंट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। रही मोशन ब्लर की बात, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस टीवी में फ्रेम रेट देखने का ऑप्शन भी दिया गया है, जिससे आप स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे कंटेंट का फ्रेम रेट देख पाएंगे। इससे आपको पता चलेगा कि ज्यादातर कंटेंट लो फ्रेम रेट में ही बने होते हैं। इस टीवी में नेटिव 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, लेकिन कंटेंट्स देखते समय वो कोई रोल प्ले करता नहीं दिखता है, क्योंकि ज्यादातर कंटेंट्स 24 फ्रेम्स पर सेकंड या फिर 30 फ्रेम पर सेकंड में ही बने होते हैं। हाँ, गेमिंग करते समय आपको 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा।
कंपनी ने इस टीवी में 240 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मेंशन किया है क्योंकि उसका कहना है कि उसने इस टीवी में स्मूथ मोशन टेक्नोलॉजी डाली है जो 120 हर्ट्ज नेटिव रिफ्रेश रेट को डबल कर देती है, जिससे मोशन ब्लर काफी कंट्रोल में रहता है। स्मूथ मोशन को आप सोनी के XR टेक्नोलॉजी की तरह समझ सकते हैं। हालांकि आजकल बजट ब्रांड्स ने सोनी की सेटिंग्स और फीचर्स को कॉपी करना शुरू कर दिया है, लेकिन वो सचमुच सोनी जितने इफेक्टिव नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि इस टीवी पे मोशन ब्लर नहीं दिखता है, वो कभी कभी साफ तौर पे दिख जाता है। ये तब होता है जब किसी कंटेंट का फ्रेम रेट इस टीवी के 120 हर्ट्ज फ्रेम रेट से मैच नहीं हो पाता है। मोशन के लिए सबसे अच्छी सेटिंग मुझे स्मूथ लगी, उस पे रखने पे टीवी में ब्लर कम हो जाता है। अब बात करते हैं इसके सेट टॉप बॉक्स परफॉर्मेंस की। तो ये उन 4K टीवीज में से है जिसका SD चैनल का परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है। आप SD चैनल्स के साथ साथ इस पे SD चैनल्स भी अच्छे से एंजॉय करेंगे। अब आते हैं इसकी ऑडियो पे, तो वो एक टीवी के हिसाब से लाजवाब है। मैंने कई टीवीज में इससे ज्यादा वॉटेज का स्पीकर सेटअप देखा है, लेकिन बहुत कम ऐसे टीवीज होते हैं जिनमें अच्छी ऑडियो क्वालिटी मिल जाती है, और ये उन्हीं टीवीज में से है। इसकी ऑडियो लाउड होने के साथ साथ क्रिस्टल क्लियर और क्वालिटी रिच भी लगती है। इतने टीवीज मैंने रिव्यू किए हैं, लेकिन इसकी ऑडियो क्वालिटी मुझे सबसे अच्छी लगी। एक्शन सीन्स में काफी अच्छा बेस सुनने को मिलता है और डायलॉग्स में भारीपन भी महसूस होता है। टीवी में कुछ हद तक सराउंड साउंड एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। आप इस टीवी की ऑडियो को रियल सेंस में एंजॉय करेंगे। जहाँ पार्टी देखी पिन बुलाए चले आता है। पार्टी पठान के घर पे रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा और पटाखे भी लाएगा। मजा के जगल। सुनो, तुम्हें ट्रक चलाना आता है? मैंने कहा था आता है, ये नहीं कहा था चलाऊंगा। वहां पहुंचा के तुम निकल जाना, तुम पे कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है? चलो। नहीं। नहीं मतलब? क्योंकि इसका सबवूफर पीछे की ओर दिया गया है, तो वॉल माउंट करने पे या फिर दीवार के पास टेबल को प्लेस करने पे आपको काफी अच्छा और लाउड ऑडियो एक्सपीरियंस मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि इस टीवी के साथ आपको किसी भी साउंड बार की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आप इस टीवी को किसी साउंड बार से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप टीवी में दी गई HDMI EARC पोर्ट का यूज करके ऑडियो को और भी इनहैंस कर सकते हैं। इस टीवी के थ्रू कास्टिंग भी स्मूथ होती है और आप एंड्रॉइड और iOS डिवाइसेस दोनों के कंटेंट्स को इस टीवी की बड़ी स्क्रीन पे देख सकते हैं। रही स्मार्टनेस की बात, तो ये टीवी वीडा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, जिसमें बाहर के एप्लीकेशंस डाउनलोड करने की लिबर्टी नहीं मिलती है और इसमें आपको एप्स भी लिमिटेड ही मिलते हैं। हालांकि इसमें आपको नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो, सोनी लिव, ZEE5 जैसे एप्स मिल जाते हैं, लेकिन डिज्नी हॉटस्टार का ना होना सबसे ज्यादा खलता है। अगर इस टीवी में 2-3 एप्स और होते तो वीडा OS का इस टीवी में होना कोई कौन नहीं होता। वीडा OS में आपको काफी अच्छे फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे एम्बिएंट आर्ट मोड, और इस एप्लीकेशन में तो आपको बहुत सारी फ्री हॉलीवुड मूवीज भी मिल जाएंगी। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग वीडा OS को एक कॉन के रूप में देखते हैं, लेकिन वीडा OS बजट टीवीज की गूगल UI से ज्यादा फास्ट होता है। बजट टीवीज की गूगल UI थोड़ी स्लो होती है, जो कई बार मुझे इरिटेट करती है। अगर आप हायर ब्रांड्स के किसी गूगल टीवी और किसी वीडा OS वाले टीवी को साइड बाय साइड रखकर कंटेंट प्ले करेंगे तो वीडा OS वाले टीवी पे कंटेंट पहले प्ले होने लगेंगे। हालांकि बॉक्स में Amazon Fire TV स्टिक नहीं दी जाती है, लेकिन Amazon की वेबसाइट पे इस टीवी के डिस्क्रिप्शन में फ्री फायर TV स्टिक मेंशन की गई है। टीवी की डिलीवरी मिलते ही आप इमीडिएटली Amazon को कॉल करके उसकी रिक्वेस्ट करें, नहीं तो बात आई गई हो जाएगी। फायर TV स्टिक इस टीवी की नीड है, उसको लगाने के बाद आपको इस टीवी से कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसलिए अगर आपने ये सोचकर ये टीवी नहीं लिया कि इसमें वीडा OS है, तो फिर आपको बजट कैटेगरी में इससे बेटर QLED टीवी नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं गेमिंग की। तो इस टीवी में आपको VRR, ALLM और फ्री सिंक के फीचर्स के साथ 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट मिल जाता है।
आप इस पे 4K at 144 हर्ट्ज तक की HDR गेमिंग कर सकते हैं। आप जब मेन्यू में जाकर इस टीवी की HDMI सेटिंग्स को इनहैंस मोड में डालेंगे तो प्ले स्टेशन कनेक्ट करने पे ही ये टीवी ऑटो गेम मोड पे चला जाएगा और सारी सेटिंग्स गेमिंग के लिए फुली ऑप्टिमाइज्ड हो जाएंगी। इस टीवी की ग्राफिक्स बहुत ही बढ़िया है और गेमिंग भी इस पे लैग फ्री होती है। ये टीवी गेमर्स के लिए बजट कैटेगरी में बेस्ट ऑप्शन है। मोस्टली टीवीज में अगर पिक्चर क्वालिटी अच्छी होती है तो ऑडियो अच्छी नहीं होती है और फिर 4K टीवीज में HD चैनल्स का ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं मिलता है। लेकिन ये 4K टीवी इंटरटेनमेंट का एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें बेहतरीन पिक्चर और ऑडियो क्वालिटी के साथ साथ आपको हाई एंड गेमिंग फीचर्स भी मिल जाते हैं। इस टीवी के साथ कंपनी 2 साल की वारंटी दे रही है। बस वारंटी लेना एक मुश्किल काम है क्योंकि कंपनी की आफ्टर सेल सर्विसेज थर्ड पार्टी को एलोकेटेड है जो नेग्लिजेंट होते हैं। अगर आप कंपनी के पीछे पढ़कर वारंटी ले सकते हैं तो ये टीवी आपको आपके पैसे की अच्छी वैल्यू दे देगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।